नलकुबर और मणिगिरी ने स्तुति किया। एक विमान आया, कैलाश पर्वत के तलहटी पर मंदाकिनी नदी है, उस नदी में अप्सराओं के साथ नग्न स्नान कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। देवर्षि नारद उस रास्ते से आए थे। अप्सराओं ने सबने वस्त्र धारण किया, लेकिन कुबेर के बेटे हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, पैसे वालों के बेटे हैं, नलकुबर और मणिगिरी। देवर्षि नारद को देखा भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया, बाबा को हम दे देते। देवर्षि नारद को देखा नहीं, प्रणाम भी नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने। देवताओं के कोषाध्यक्ष है, वित्त मंत्री, सरकार के वित्त मंत्री है, उनके बेटे हैं, बड़े बाप के बेटे हैं। अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। देवर्षि नारद ने साफ किया, तुम पेड़ जैसे खड़े हुए, एक संता हाथ आते हुए कम से कम कपड़े पहन लेते, मुझे नमस्कार नहीं करते, अभिमान कपड़े तो पहन लेते, तुम्हें लाज शर्म नहीं आती? जाओ पेड़ बन जाओ, तुम पेड़ जैसे खड़े हो, पेड़ बन जाओ, जाओ। गिड़गिड़ाने लगे, पैरों में गिर गए, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए, हम पेड़ बन जाएंगे। कुबेर के बेटे थे, अब पेड़। संत का साथ कहाँ कुबेर के बेटे और कहाँ पेड़? कैसे हो सकता है? गलती हो गई, आप तो बड़े हैं, क्षमा करिए। तब देवर्षि नारद कहते हैं, बेटे चिंता मत करो, मेरा साथ में वरदान बनेगा, जाओ तुम जाकर गोकुल में जाकर के दो पेड़ बनवाओ। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, तुम्हें गोलोक धाम की प्राप्ति कराएंगे। श्री कृष्ण ही इस पर से तुम्हारा उद्धार करेंगे। देवर्षि नारद का साथ भी आज वरदान हो गया, गोलोक धाम चले। संत का क्रोध भी कभी कभी हित करता है, ऐसा बताया गया है। अब सब लोगों को पता चला, गोकुल वासियों को, कन्हैया 5 वर्ष के हैं, 2 पेड़ भी गिरे हैं, कन्हैया पेड़ के बीच में खेल रहे हैं, उखल में सरका हुआ। ये किसने किया ऐसा काम? एक छोटा बच्चा बोलता है कन्हैया ने किया, एक ने देख रखा था, छोटे बच्चे ने, कन्हैया के सखा ने, ये काम कन्हैया का है। और पेड़ भी कन्हैया ने गिराया, उखल को भी कन्हैया ने सरकाया, और पेड़ से 2 देवता आए थे, उन देवताओं ने कन्हैया की स्तुति की। कन्हैया तो भगवान है, नारायण है स्वयं। मैंने सुना है दोनों विमान में बैठ के आकाश में चले गए। सब बुजुर्ग, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों में बड़ी बात होती है। उस बच्चे की भावना को नहीं समझ पाया। ए मूर्ख, कहीं कन्हैया ऊपर को सरका सकता है? कहीं कन्हैया बड़े बड़े पेड़ों को गिरा सकता है? कैसी बात करते हो तुम? उसको बेवकूफ बना दिया बच्चे को। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों में बड़ी बुद्धि होती है, ब्रह्मा जी की बड़ी बुद्धि है, भगवान को नहीं पहचान पाए, वो नहीं समझ पाए। बड़े बुद्धि से, बड़े लोगों से कृष्ण कन्हैया को कोई समझ नहीं पाए। बड़ा विद्वान हो जाएगा, अहंकार पैदा हो जाएगा, बड़ा विद्वान, साफ विद्वान, भक्ति नहीं रहेगी, वो कन्हैया को नहीं पहचान पाएगा, अपने विद्वता के अहंकार से चूर हो जाएगा। जब तक भक्ति ज्ञान के साथ नहीं रहेगा, तब कन्हैया को नहीं पहचान पाएगा। अब सब सलाह करने लगे, अब यहाँ हम नहीं रहेंगे। कन्हैया 5 वर्ष के हैं, सबने सलाह किया, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे छोड़ करके। बहुत यहाँ उल्कापात होने लगा है, पहले पुतना आई, त्रिणावर्त आया, शकड़ासुर आया, आज एक पेड़ गिरा जाए किसी दैत्य जो, तो भगवान ने हमारे कन्हैया की रक्षा कर ली। मारो कन्हैया, बच गए हो, ठाकुर जी की कृपा से बच गए हो, ठाकुर जी की कृपा से बच गए भाई। तब नंद बाबा के भाई हैं, उपनंद कहते हैं, अब जाएंगे वृंदावन। वन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे सुंदर है वृंदावन। वृंदावन वरम वृंदावनम नाम पशुवृंदावनम गोपिका सदा पुण्याति
वनं वृन्दावनं नाम प्रसिद्धं नवगानम् वृंदावनम गोवर्धन यमुना पुलिनानि च, यमुना जी का पावन तट है। विक्षरणोत्तमा प्रीति राम की कृष्ण कन्हैया और अपने सखाओं के साथ में वृंदावन बछड़े चराने लगे, छोटे छोटे बच्चे। बत्सासुर आया है बछड़ा बन करके, उसको भगवान ने उद्धार किया है। बकासुर आया है बक बन के, उसका उद्धार किया है। अगासुर आया है, अगासुर अजिंगर बन के बड़ा पहाड़ बन के आया है, उसका उद्धार किया है। ब्रह्मा जी का मोह का भंग किया है। वेणुगीत की कथा सुनाई गई है। गोपियां घर घर में बैठ करके श्री कृष्ण के मनमोहिनी बांसुरी की विषय में चर्चा करते हैं। जो वन में सुनने वाले सब धन्य हैं, अब तो घर के काम में व्यस्त रहते हैं। इन सब भावनाओं को प्रस्तुत किया है। काली नाग को भगवान ने भगाया है, काली नाग के ऊपर कृपा किया है, ब्राह्मण पत्नी पर कृपा किया है और गोवर्धन पर्वत धारण करके 7 दिन तक वृंदावन वासियों को सुरक्षित किया है। इंद्र को दमन किया है, इंद्र के घमंड को चूर्ण किया है। आइए गोवर्धन का भजन सुनते हैं। कहाँ सुनाएगा लगता है? बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में। सब गाएं। एक बार आजा गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, नंदलाल के शरण में, गिरिराज के शरण में, नंदलाल के शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में, सर्वस्व करते अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व करके अर्पण गिरिराज के शरण में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथों में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथों में। फिर भय न कोई होगा, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज के 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 शरण में, गिरिराज के शरण में, नंदलाल के शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाकर गिरिराज के शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाकर गिरिराज के शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज के शरण में, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज के शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में, बस एक बार आजा, बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में। गिरिराज धर्म की गोवर्धन की जय हो। इतनी ही गोवर्धन कथा। वरुण का दमन किया है। नंद बाबा को वरुण के दूत वरुण लोग ले गए थे, उनको वापस लाया है।
वरुण जिह्वा के देवता है, तो दमन करना चाहिए, जिह्वा को कंट्रोल करना चाहिए। जिह्वा के देवता वरुण है। हाथ के देवता इंद्र है, इंद्र को दमन किया, हाथ को भी दमन करना पड़ेगा। अपनी कर्म पर भरोसा संसार में चलेगा, वहां नहीं चलेगा। कन्हैया के पास कर्म पे भरोसा नहीं चलेगा, वहां तो प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। कर्म तो संसार में कर, ये सब कथा इसलिए। इसके बाद रासलीला, अब पूरे 3 घंटे की कथा है। रासलीला माने अनंत अनंत काल से बिछुड़े हुए जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। रास माने स्त्रियों के साथ एक श्री कृष्ण का नृत्य है सामान्य लौकिक भाषा में, लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर विचार करें कि श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष का बच्चा कैसा होता है? गोपियां 5 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष तक थी। और जिस रास में लक्ष्मी आई है, सावित्री आई है, सरस्वती आई है, माँ पार्वती आई है, और स्वयं भोलेनाथ पार्वती की साड़ी पहन के आए हैं। जिस कथा को भगवान सुखदेव परमहंस शिरोमणि सुना रहे हैं, जिस कथा को चक्रवर्ती सम्राट मरने की तैयारी करने के लिए राजपाट को लात मार के नदी के किनारे गए हुए परीक्षित महाराज जिस कथा को सुन रहे हैं, वो रासलीला है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, अनंत अनंत कोटि जन्मों से बिछुड़े हुए जीवात्मा हम सब। गोपी माने भाव का नाम है, गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं, गोपी भाव का नाम है। गो माने भक्ति, पी माने पीवती, जो भक्ति रस पान करते हैं उनको गोपी कहा। तो रासलीला के अंतर्गत यही कथाएं, इतनी ही। अभी भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष गोकुल में रहे हैं, 6 वर्ष वृंदावन में रहे हैं, रासलीला रचाया है। बलराम जी ने धनुरासुर को मारा है, विभिन्न लीलाएं की है। इसके पश्चात कंस महाराज ने अक्रूर जी को भेजा है, मथुरा में धनुष यज्ञ हुआ है, और कन्हैया बलराम को बुलाया है, और कृष्ण बलराम के द्वारा कुब्जा पर कृपा किया गया है। धोबी पर कृपा किया, धोबी को एक थप्पड़ मारा, राम नाम सत्य कर दिया, उसके ऊपर कृपा किया, वैकुंठ पहुंचा दिया। सुदामा नाम के माली के ऊपर कृपा किया है, धनुष भंग किया है भगवान ने। कुबलया फिर हाथी का अवतार किया है, मल्लशाला में प्रवेश किया है, 4 मुष्टिक सल को मारा है, कंस महाराज को मारा है। भगवान का व्रतवंत संस्कार, उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ हुआ है। अपने माता पिता वसुदेव देवकी को काल पढ़ल से बाहर किए हैं। कंस के पिता उग्रसेन को काल पढ़ल से बाहर निकाल करके राज गद्दी में बिठाया है। 64 दिन तक 64 कलाएं विद्या प्राप्त करने के लिए सुदामा के सखा बनकर के गुरुदेव सांदीपनि के आश्रम में गए हैं। गुरुदेव के पुत्र पुनर्दत्त जो 12 वर्ष पहले मर चुका था, उसको यमलोक से लाकर के गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुदेव को दिया है। गुरु महात्मा और गुरुदेव यमलोक से गुरु पुत्र को लाकर के दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दिया है। शिष्य ऐसे शिष्य होते हैं, ऐसा शिष्य होना चाहिए। भगवान ने यह समझाया है। उद्धव जी को भेजा है वृंदावन में, उद्धव गोपियों का संवाद है। उद्धव बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान का घमंड था, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ, वेदांती हूँ, ऐसा था। गोपियों के प्रेम को जाना नहीं था। गोपियों से जब उद्धव मिले, अश्रु बहा करके कहते हैं, आशा महो जुसाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मतौ सदीनां या दुष्टलां सगलमाय पथं हित्वा हे दुर्गुण्डबलविश्रुतिविज्ञान वन्दे नन्दव्रजस्त्रियां पादरेवमविश्वसः यासां हरितपदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी कहते हैं, मैं शरणागत गोपियों, तुम धन्य हो, तुम श्री कृष्ण को सदा सर्वदा प्राप्त करती हो। मैं तो घमंडी हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, पंडित सोचता हूँ अपने आप को, बड़ा मास्टर समझता हूँ, बड़ा पंडित समझता हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी समझता हूँ, लेकिन आज मेरा घमंड सब चूर्ण हो गया। गोपियों के चरण धूलि को अपने मस्तक पर रखता है उद्धव,
और जो भी संसार के प्राणी हैं, जीवात्मा है, तुम्हारे चरण धुरी जब वृंदावन में आएगा, तुम्हारे चरण धुरी अपने मस्तक पर रहेगा, वो धन्य हो जाएगा, वो कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। तुम धन्य हो। चरणों में गिर करके उद्धव जी चले जाते हैं। श्री कृष्ण भेजते हैं उद्धव को भक्ति देने के लिए, भक्ति दान करने के लिए गोपियों के पास। बड़ा पंडित ज्ञानी कोई हो सकता है, लेकिन भक्ति प्राप्त करने के लिए, कोई भक्त बनने के लिए वृंदावन ही जाना पड़ेगा गोपियों के पास। और 14 वर्ष मथुरा में रहे। जरासंध ने आक्रमण किया 17 बार, 18 बार भगवान रणछोड़ बन गए, भाग गए। जरासंध ने संकल्प किया था, लाखों ब्राह्मणों को बिठाया चंडी पाठ, चंडिका पाठ करने के लिए, दुर्गा सप्तशती पाठ करने के लिए, लेकिन इस बार भी मैंने हारा तो सबका कत्ल कर दूंगा, जीत गया तो सबको जो मांगेंगे दक्षिणा दूंगा। तो ब्राह्मणों की लाज रखने के लिए, ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान द्वारिका चले गए, विश्वकर्मा को बुलाए, रातों रात द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। द्वारिका में भगवान रात को मथुरा में सोए हुए जितने भी लोग थे, सुबह उठते हैं तो द्वारिका में पाते हैं, सोने के महल में, पत्थर के घर में सोए थे। मां रुक्मिणी के साथ विवाह किया। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मण ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं। और भगवान सबको मार करके 16,100 राजकन्याओं के साथ भी भगवान ने विवाह किया है। नारी की मर्यादा को रखने के लिए, नारी के सम्मान के लिए। वो मरने वाली थी, भस्म होने वाली थी, कलंकित होने वाली थी, इसलिए नारी के सम्मान के लिए कन्हैया ने सबके साथ विवाह किया। 16,108 भगवान ने विवाह किया। 16,108 रानियों के 16,108 सोने के महल थे। सबके पास श्री कृष्ण रहते थे। सब रानियां सोचती थी मेरे पास ही श्री कृष्ण रहते थे। कन्हैया ने ऐसे शादी किया बोलते थे खुद हुआ। तो कन्हैया ने सबके लिए 16,108 सोने के महल बनाए थे और सबके साथ कन्हैया रहे थे। तुम एक से दो बन के देखा, फिर कर लो तो करना। एक कथा सुनाई है, क्या क्या सुनाया आप लोगों को कथा। 16,108 रानियों से 10-10 बेटे हुए, 10-10 बेटे हुए सबसे, एक बेटी हुई है। 10-10 बेटों से 10-10 नाती हुए। 56 करोड़ यदुवंशी संपूर्ण 12 जन विस्तार द्वारिका में भर गया है। 100 साल तक भगवान द्वारिका में रहे। पूरे 125 साल धरती पर लीला किए। 5 वर्ष गोकुल, 6 वर्ष वृंदावन, 14 वर्ष मथुरा, 25 वर्ष हो गए और 100 वर्ष तक द्वारिकाधीश बन करके राज्य कर करके, महाभारत जैसा युद्ध रचा करके, पृथ्वी का भार हरण करके भगवान विविध लीला करके सुनाए जाते हैं। विस्तार कथा है, आप सबने भागवत सुना होगा कई बार, लेकिन आज के लिए इतनी कथा। आरती होगी, आरती के पश्चात फिर थोड़ी देर भजन होगा। जो भी भजन सुनना चाहें थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। श्री भगवान नाम की आरती पहले ठाकुर जी